वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ पाइथन प्रैक्टिकल, एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज जिसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख रहे हैं। इस पार्ट में हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, स्ट्रिंग और लिस्ट। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है जो कोड्स के अंदर लिखी जाती है। मतलब अगर आप टेस्ट डेटा के साथ काम करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग यूज करते हैं। हम स्ट्रिंग पर बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि उसकी लेंथ निकालना, एक पार्ट को स्लाइस करना, टेक्स्ट को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट करना और चेक करना कि कोई वर्ड सेंटेंस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। लिस्ट पाइथन का एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट में आप एक साथ मल्टीपल आइटम स्टोर कर सकते हैं, जैसे नंबर, स्ट्रिंग या फिर दूसरी लिस्ट भी। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है और डुप्लीकेट अलाउ करती है। मतलब आप आसानी से ऐड, रिमूव और अपडेट कर सकते हो लिस्ट के एलिमेंट को। इस प्रैक्टिकल में हम कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे स्ट्रिंग को रिवर्स करना, चेक करना कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है, वोवल या कॉन्सोनेंट, सब स्ट्रिंग और लिस्ट ऑपरेशन जैसे अपेंड, इंसर्ट, डिलीट और सॉर्ट करना। साथ ही हम लिस्ट पर कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे, जैसे हम सम, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। इस पार्ट के अंत तक आपको क्लियर हो जाएगा कि टेस्ट डेटा को स्ट्रिंग के साथ कैसे मैनिपुलेट करना है और कलेक्शंस ऑफ डेटा को लिस्ट के साथ कैसे ऑर्गेनाइज और प्रोसेस करना है। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके पाइथन प्रोग्रामिंग जर्नी में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग और लिस्ट के तो, तो चलिए शुरू करते हैं स्ट्रिंग और लिस्ट के साथ पाइथन की दुनिया का पार्ट 4। इस प्रोग्राम में हम किसी भी स्ट्रिंग को यूजर के द्वारा इनपुट करने के बाद उसको हम रिवर्स प्रिंट करेंगे। A program to print reverse of a string. Text is equal to input, enter a string. Text is equal to input, enter a string. ये एक स्ट्रिंग यूजर के द्वारा इनपुट करेगा। इनपुट करने के बाद आप चाहें तो स्लाइसिंग के मेथड से इसको रिवर्स कर सकते हैं, और या फिर रिवर्स नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करके रिवर्स कर सकते हैं। तीसरा और एक मेथड है जिसमें हम लूप के द्वारा भी स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। बारी बारी से हम तीनों तरह के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को रिवर्स करने के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, रिवर्स अंडरस्कोर टेक्स्ट, जिसमें हमने टेक्स्ट लिख के अंदर हमने स्लाइसिंग की प्रक्रिया के साथ हिसाब से स्टार्ट और एंड न देके लास्ट में हमने -1 दे दिया है। इसका मतलब अब ये जो भी स्ट्रिंग है वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में एक एक कैरेक्टर करके निकालेगा और निकालने के बाद इसमें सेव कर देगा। एफ स्ट्रिंग के द्वारा हमने उसको रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है। यदि आप रिवर्स नाम के फंक्शन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो भी स्ट्रिंग हमने एंटर वेरिएबल लिया है रिवर्स को स्टोर करने के लिए, उसमें हम एक स्ट्रिंग के साथ रिवर्स में निकले हुए उसको ज्वाइन कर देंगे। डॉट ज्वाइन रिवर्स्ड, और ब्रैकेट में हमने जो भी टेक्स्ट इनपुट किया था उस टेक्स्ट को ले लेगा और अंत में उसको प्रिंट कर सकते हैं रिवर्स फंक्शन के द्वारा निकला हुआ रिवर्स स्ट्रिंग। ये बहुत आसान प्रक्रिया है। लूप के लिए हमने तीसरा एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने रिवर्स्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट 3 नाम दे दिया है। अब लूप के द्वारा हम एक एक कैरेक्टर उस स्ट्रिंग से निकालेंगे, और यहाँ लिखा गया ये टेक्स्ट, ये वही वेरिएबल है जिसमें यूजर के द्वारा इनपुट किया गया है। यूजर के द्वारा इनपुट किए गए वेरिएबल की मैं स्टोर स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को 1 बाय 1 कैर नाम के इस वेरिएबल में फॉर लूप स्वतः निकाल के लेके आएगा, और सबसे पहले जिस भी कैरेक्टर को उसने निकाला है उस कैरेक्टर को हमने यहाँ पे
इस नए स्ट्रिंग में ऐड कर दिया है, अर्थात कॉन्कैटिनेट कर दिया है। ऐसी सूरत में जो सबसे पहला कैरेक्टर निकलेगा वो इस रिवर्स अंडरस्कोर टेक्स्ट 3 में सबसे पहले जुड़ जाएगा, और उसके बाद जब दूसरा कैरेक्टर निकलेगा तो दूसरा कैरेक्टर पहले से जुड़े हुए कैरेक्टर के बाद जुड़ जाएगा। और ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारा जो है यहाँ पे स्ट्रिंग रेडी हो जाएगा। रिवर्स्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट 3 नाम का एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाया है गया है। और क्लैर इन टेक्स्ट के माध्यम से अगर आप देखें तो इस लूप के माध्यम से यूजर के द्वारा इनपुट किए गए टेक्स्ट को के कैरेक्टर को एक एक करके इस कैर नाम के वेरिएबल में निकाला जाएगा। हमने जो स्ट्रिंग बनाई है, ब्लैंक स्ट्रिंग बनाई है रिवर्स को स्टोर करने के लिए, उसमें एक्सट्रैक्ट किए गए कैरेक्टर को जोड़ के उसी स्ट्रिंग को पूरा का पूरा ऐड कर दिया जाएगा। ऐसा करने पे आपने जो भी कैरेक्टर निकाला है वो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग टेक्स्ट में ऐड होता चला जाएगा। और आखिरी में हमने उसको जो है रिवर्स करके प्रिंट कर दिया है। इस प्रोग्राम को हम चला के देख लेते हैं। पूरे प्रोग्राम को हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, लिख लिया है ऑनलाइन कंपाइलर में। आप देखिए ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट हो गया पहले मेथड से, जो हमने यहाँ पे लिखा था रिवर्स प्रिंट हो गया रिवर्स स्ट्रिंग। सेकंड ज्वाइन के द्वारा जो रिवर्स स्ट्रिंग बनाया है वो भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे फॉर लूप के द्वारा जो ये कैरेक्टर स्ट्रिंग का कैरेक्टर एंटर किया है, ये भी देखिए एक एक करके कैरेक्टर जो है निकल के नई स्ट्रिंग में की शुरुआत में जुड़ता चला जा रहा है और अंत में प्रिंट हो रहा है। अगर हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को लूप के बाहर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ही बार में वो पूरा पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम इनमें से किसी भी एक मेथड का यूज करते हुए अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम हमारा टू काउंट वॉवल इन अ स्ट्रिंग है। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बाहर से इनपुट किया है, यूजर के द्वारा इनपुट किया है, और इनपुट करने के साथ ही साथ उसको लोअर केस में हमने कन्वर्ट कर दिया है डॉट लोअर फंक्शन के द्वारा। लोअर फंक्शन के द्वारा एक वॉवल नाम के वेरिएबल में हमने सारे ए ई आई ओ यू जितने भी हमारे जो है वॉवल्स हैं उनको स्टोर कर दिया है। इनिशियली वॉवल के काउंट को हमने 0 ले लिया है। यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की है। इस डिक्शनरी का मतलब एक एक जो वॉवल है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है इस स्ट्रिंग में उसको काउंट करना। इनिशियली सबको हमने 0 कर दिया है, A:0, E:0, I:0, O:0, U:0। फॉर कैरेक्टर इन टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने एंटर किया है उस टेक्स्ट को एक एक करके कैरेक्टर में जो है एक एक कैरेक्टर निकल के आएगा। अगर वो कैरेक्टर वॉवल है तो उसके काउंट को +1 कर दिया जाएगा, और +1 करने के साथ ही हमारी डिक्शनरी में वो कैरेक्टर जिस जगह भी है वहाँ की फ्रिक्वेंसी को भी हम यहाँ पे 1+1 कर देंगे। प्रिंट के द्वारा हमने टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स एफ स्ट्रिंग की मदद से वेरिएबल की वैल्यू के साथ प्रिंट कर दिया है। इंडिविजुअल वॉवल के काउंट को आप डिक्शनरी को प्रिंट करके कर सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर वॉवल कॉमा काउंट इन वॉवल अंडरस्कोर डॉट आइटम कर दिया। एक एक आइटम उसके जो जितने भी आइटम्स हैं उन आइटम्स की वैल्यू वॉवल और काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। वैल्यू और कीवर्ड दोनों चीजें स्वतः स्टोर हो जाएगी। अगर काउंट की वैल्यू मोर देन 0 है उस सूरत में वो वहाँ पे वॉवल और उसकी काउंट की वैल्यू प्रिंट कर देगा। चलिए इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। प्रोग्राम हमने लिख दिया है। लिखने के बाद हमने यहाँ पे जो भी वेरिएबल एंटर किया
उस एंटर करने के बाद उसने टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करके बता दिया UAA, और कौन सा वॉवल कितनी बार आया है उसकी समरी उसने डिक्शनरी से निकाल के आपको दे दिया है। अगर आप इसमें कोई और स्ट्रिंग भी एंटर करते हैं तो उसमें जितने भी वॉवल्स होंगे वो सिर्फ उन्हीं की वॉवल्स की लिस्टिंग देगा जो प्रेजेंट है। अगला प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम है, किसी लिस्ट को हम यूजर के द्वारा एंटर करने के बाद उसके सम और एवरेज को प्रिंट करेंगे। ऐसा करने के लिए हमको सबसे पहले एक जो है ब्लैंक लिस्ट बनानी पड़ेगी, और ब्लैंक लिस्ट के जनरेट बनाने के लिए हमको सिर्फ वेरिएबल के नाम के आगे आपका स्क्वायर ब्रैकेट बना दीजिए। एन वेरिएबल में हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं जितने, उसकी वैल्यू हमने ले ली है, और जितनी भी वैल्यू ले ली है उसी को हमने यहाँ पे मैसेज के तौर पे प्रिंट करके फॉर लूप के द्वारा नंबर को एक्सेप्ट किया है। नम नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट करने के बाद उसको नंबर्स नाम के लिस्ट में अपेंड कर दिया है। अपेंड करने के बाद हमने यहाँ पे टोटल सम फंक्शन के द्वारा टोटल निकाल लिया है, और साथ ही साथ एवरेज टोटल सम को डिवाइड करा है हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, और इसको करने के लिए हमने लेंथ नाम के फंक्शन को यूज किया है। फिर प्रिंट के द्वारा हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट कर दिया है, उसके सम को प्रिंट कर दिया है, और साथ में उसके एवरेज को प्रिंट कर दिया है। अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट के द्वारा आप पूरा का पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे भी एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। अगर आप ये देखें तो नंबर्स इज इक्वल टू फ्लोट, और उसके बाद फ्लोट के यहाँ से देखिए करली ये ब्रेसेस के अंदर हमने ये सारा स्टेटमेंट लिख दिया है। फ्लोट इनपुट एंटर नंबर, जो भी हमने दिया होगा आई का वेरिएबल काउंटर की तरह आपका जो है चलेगा यहाँ पे, और उसके बाद फॉर आई इन रेंज एन, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपने जितने दिए हैं उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा, नंबर को इनपुट करके उस लिस्ट में ऐड कर देगा। ये प्रोग्राम हमने रन किया है। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 लिखा है हमने, और 12 नंबर ऑफ एलिमेंट हम यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं। के बाद अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट हमने चूंकि फ्लोट लिए थे एज अ फ्लोट के फॉर्म में लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। लिस्ट में उसका सम निकल के आ गया है, एवरेज निकल के आ गया है 40.1। अब हमने इसमें जो ऑल्टरनेट मेथड लिखा है लिस्ट को कंपेयर करने के लिए बनाने के लिए, हमने यहाँ पे नंबर्स इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर नंबर, और वेरिएबल i+1 की वजह से ये 1 प्रिंट हो रहा है, और रेंज n तक चलेगा ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने हम चाहते हैं। अब अगर हम उतने नंबरों को यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। ऐसा करके देखिए आपका प्रोग्राम का कोड एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। तो लिस्ट में ऐड करने के लिए हम इस सिंगल लाइन स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने फॉर को यूज किया है और इनपुट वेरिएबल को, इनपुट स्टेटमेंट को एक ही साथ लिख दिया है। अगला प्रोग्राम हमारा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिस्ट में जो है निकाल ढूंढने का है। जस्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट। ब्लैंक लिस्ट हमने जनरेट कर दी है, यहाँ पे ब्लैंक लिस्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए हमने इनपुट किया है रेंज एन। जब हम एन लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 से शुरू होके n-1 तक चलेगा। 0 से चल रहा है इसलिए हमने आई की वैल्यू को 1 बनाने के लिए एंटर नंबर i+1 कर दिया है 1। जो भी नंबर आप एंटर करेंगे वो फ्लोट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा उसको, और उस लिस्ट में अपेंड कर देगा। अपेंड करने के बाद लार्जेस्ट को फाइंड करने के लिए मैक्स नाम का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होता है हमारे पास। मैक्स के अंदर अगर हम लिस्ट को पास कर देंगे तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लार्जेस्ट में आ जाएगा। स्मॉलेस्ट में लाने के लिए मिनिमम कर देंगे तो स्मॉलेस्ट में आ जाएगा,
और इन तीनों को हम यहाँ पे प्रिंट कर लें। बिल्ट इन फंक्शन का यूज अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप लूप के द्वारा भी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नाम के वेरिएबल में सबसे पहले सबसे फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट के हमने उसको स्टोर कर दिया है और बारी बारी से लूप को लिस्ट के सारे एलिमेंट के लिए चलाने के लिए हमने फॉर नम इन नंबर्स कर दिया है। नंबर्स लिस्ट का नाम है। लिस्ट से एक एक करके बारी बारी से वो नंबर वैल्यू निकल के नम में स्टोर होगी। अगर नम की वैल्यू मोर देन ग्रेटेस्ट है तो लार्जेस्ट नंबर नम हो जाएगा। अगर नम की वैल्यू लेस देन स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू नम हो जाएगा। और बाद में हमने प्रिंट स्टेटमेंट से उसको हमने प्रिंट कर लेना है। चलिए इसको चला के हम देखते हैं। हमने 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे एंटर किया है। वो सारे के सारे लिस्ट में ऐड हो चुके हैं। लार्जेस्ट नंबर में आ गया है, स्मॉलेस्ट नंबर में ही आ गया। फॉर लूप के द्वारा जो हमने एक्सट्रैक्ट किया उसमें भी देखिए आंसर बिल्कुल जो है बिल्कुल सही आ गया है। और इसी के साथ हमारा आज का जो है पार्ट 4 सेक्शन कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।